हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सलाम और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई और हम आइए हम सब लोग मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 518 518। जिन्ना
पाक यहोवा सादा, अपने पुत्रा उसे जेहा, तरस पिता है खांदा, अपने पुत्रा उसे जेहा, तरस पिता है खांदा, अपने डरन वाले आउते देहा रहम खांदा, अपने डरन वाले आउते देहा रहम खांदा, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सादा, जो कि जानता है वो साडी आप बनावट सारी, जो कि जानता है वो साडी आप बनावट सारी, बड़े हामी कीते असी ये गल ना विसारी, बड़े हामी कीते असी ये गल ना विसारी, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सादा, उमर मुल्क दी काले वांगर, जंगली फुल वांग फुलदा, उमर मनुख दी काले वांगर, जंगली फुल वांग फुलदा, वाजद वागे नाश हो जाता, आगे मुड़ना लभदा, वाजद वागे नाश हो जाता, आगे मुड़ना लभदा, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सादा, रहमत रब दी होना उते जेड़े खौफ मनावन, रहमत रब दी होना उते जेड़े खौफ मनावन, नाले नाले सच सदा है नस्लां जेड़ियां आवन, नाले नाले सच सदा है नस्लां जेड़ियां आवन, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सादा, होना होते भी जो दे अहद नू याद कर दे, होना होते भी जो दे अहद नू याद कर दे, आओ दे हुक्मां उते अपना दिल हन कर दे, आओ दे हुक्मां उते अपना दिल हन कर दे, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सादा, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सादा। कृपया जमात बैठ जाए, दुआ करेंगे, दुआ में जाएं। मेहरबान बाप, आप अपने वादों के सच्चे हैं,
आप अपने वादे के अनुसार अपने घर में मौजूद है। मिन्नत करते हैं कि हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, आपकी हजूरी को महसूस करें, हमारे दिलों को, मनों को खुदावंद आज की इबादत के लिए तैयार कीजिए, ताकि दिल से, मन से तेरे लोगों के साथ मिलकर आपकी हजूरी को महसूस करते हुए खुदावंद अपनी ज़िंदगियों की भेंट तुझे अर्पण करें और खुदावंद सच्चे मन से आपकी उपासना करें, जिससे हमें, हमारे ख़ानदानों को, हमारी कलीसिया को, हमारे गली महलों पे और हमारे शहर, हमारे सूबे और हमारी कलीसियों पे तेरी आशीष हमेशा बनी रहे। ये मालिक तेरा धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के लिए, बीते सप्ताह के तमाम आशयों, बरतों, नेमतों के लिए। गुजरे दिनों में आपने हमारी ज़िंदगियों की रक्षा की, हर अच्छी नेमत हमें प्रदान की। खुदावन मीठी नींद दी, आज की सुंदर और खूबसूरत सुबह हमें प्रदान की, जिस दिन के शुरू में हम आपके चरणों में हाजिर हैं। पर हम मिन्नत करते हैं कि गुजरे दिनों में जो जाने अनजाने में हमसे गुनाह जब पाप हुए, उसकी माफ़ी चाहते हैं और मिन्नत करते हैं कि बची हुई ज़िंदगी में हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि खुदावन बची हुई ज़िंदगी में तौबा करें और गुनाहों से खुदावन हमें बचाकर संभाल करें। पिता परमेश्वर, हम अपनी पूरी कलीसिया पे तेरी आशीष चाहते हैं। कलीसिया के तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी चंडीगढ़ डायसिस को, चंडीगढ़ के पूरे हालात को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ हो, दुनिया भर के कलीसियाओं के साथ इस महामारी के दौर में हम सबों की ज़िंदगियों की रक्षा की है। जिंदे हैं, ज़मीन पे है, इसलिए तो आपकी उपासना, आपकी आराधना करने के लिए तेरे चरणों में हाजिर हुए हैं और हर अच्छी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। पिता परमेश्वर, बहुत सारे हमारे बहन भाई बीमार हैं। खुदावन आप भली भांति जानते हैं उनकी तकलीफ़ें, आपके सामने खुली किताब की तरह है। सबके दिलों का हाल तेरे सामने रखना चाहते हैं। सबकी ज़िंदगियों में खुदावन तेरी चंगाई वाली आशीष चाहते हैं। सबको शुद्ध तंदुरुस्ती प्रदान कर। दुआ है खुदावन तेरी बेटी नीना रानी के लिए, जो खुदावन कैंसर से पीड़ित है, अपनी बंदी की तरफ चंगा करने वाले हाथों को बढ़ाकर उसे छू लीजिए। खुदावन घर के लोग बड़े परेशान हैं, पर तेरे घर में बड़ी आस और उम्मीद लेके आए, क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए मुश्किल है, हर चीज़ हमारे लिए बड़ी है, पर आपके लिए कोई भी चीज़ ना तो मुश्किल है ना बड़ी है। खुदावन हर बीमारी से हमें डर लगता है, पर आप खुदावन सबसे बड़े डॉक्टर हैं, हकीम हैं। खुदावन आपके पास हर बीमारी का इलाज है। इस ईमान के साथ तेरी बंदी नीना रानी को पेश करते हैं और साथ ही जवान बच्चा दीपक है, जो खुदावन अपनी बुरी आदतों को त्यागना चाहता है, क्योंकि नशे की लत में है। प्रभु जी वो तौबा करना चाहता है, उसे हिम्मत दे, ताकत दे, और भी उसकी ज़िंदगी की जो बुराइयां हैं उसे दूर कर। काम काज की तलाश में भी है, उसके काम काज के लिए भी रास्ते। पिता परमेश्वर, तेरे हजूर दुआ मांगते हैं, अपनी कलीसिया की जवान पीढ़ी को पेश करना चाहते हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, उन्हें सही रास्ते पे ला। जो खुदावन पढ़ने लिखने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करें। बहुत सारे बच्चों ने फर्दर ट्रेनिंगों के लिए जाना है, उसके लिए मार्गदर्शन करें। ये मालिक परवरदिगार, तेरे हजूर दुआ मांगना चाहते हैं, हम अपने पूरे चर्च के इंतज़ाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, मिन्नत करते हैं कि पूरी दुनिया में, जबकि लॉकडाउन की वजह से चर्चेस बंद हैं, पर कुछ जगहों पे लॉकडाउन खोल दिया गया है, बहुत सारी शर्तों के साथ होने दे कि खुदावन तेरी घरों के लॉकडाउन भी खोल दिए जाएं, जिससे खुदावन तेरे लोग तेरे घर में आएँ और तेरी महिमा करें और हमारी दुआएं तेरे हजूर पहुँचे। आज की इबादत के हर एक हिस्से को आपके हाथों में सौंप, आज के प्रवक्ता को तेरे हाथों में सौंप देना चाहते। पिता परमेश्वर, आज की इबादत खुदावन में आप हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करें, दिल से, मन से खुदावन तेरे नाम को महिमा दे सकें। हमारी गलती, गुस्ताखियाँ, गुनाहों को माफ़ करें और हम सब तेरे गवाह ठहरें, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं। पहला पाठ आपके सामने भजन संहिता नंबर 149 में से लिया गया है। इसे बारी बारी से पढ़ा जाएगा। साम 149
भजन संहिता 149, जबूर 149। सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। 149 भजन संहिता 149 149। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने विषाणों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ न दें। इसको हम सब मिलकर पढ़ेंगे 9। और उनको ठहराया हुआ दंड दें, उनके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। क्या की स्तुति करो। आमीन। थैंक यू। दूसरा पाठ, पहला राजाओं की किताब 19वां पाठ, उसके 19वें पद से लेकर 21वें पद तक पढ़ा जाएगा। पहला राजाओं की किताब 19वां अध्याय, उसकी 19वें आयत से लेकर 21वें आयत तक पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा। पहला राजा 19 पद से लेकर के 21 पद तक। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 19 to 21। तब वो वहाँ से चल दिया और शपात का पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास आकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैं तुझसे क्या किया है। तब वो उसके पीछे लौट आ गया और एक जोड़ी बैल को लेकर बलि किए और बैलों के समान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे दे। थैंक यू। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसकी 13 आयत से 22वें आयत तक पढ़ा जाएगा। प्रेरितों की पुस्तक 4 बाब, उसके 13 पद से 22वें पद तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम 4 पुस्तक 22। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इनका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा,
यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उनके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। ये परमेश्वर का वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष हो। आमीन। आमीन। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर एक और गीत गाते हैं, गीत नंबर 6। रू मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है यार, तू दिन में तसल्ली और रात में सरूर, तू मेरी उम्मीद और निराश, तू भेड़ों को लेकर कहाँ जाता चौपान है, कहाँ वह खुश चरागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, या इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और रंजों तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होंगे शांत, निगाह जब करता सब फरिश्तेगान, क्या खुशी से होते खुर्सद, वह बोलता और गूंजता ज़मीं और ज़बान, और कहता खुदावंद की हमद, मैं सुनूंगा तेरी सब बातें ज़बान, आवाज़ तेरी प्यार से मांगूं, तो मुझे बचा ले और होनेगा पार, कि तू ही है मेरा सरूर। अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा मरकस की अंजील में से लिया गया है, उसका 3 बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर 19वीं आयत के पहले हिस्से तक पढ़ा जाएगा। मरकस रचित सुसमाचार 3 बाब, उसकी
7वें पद से लेकर 19वें पद के पहले हिस्से तक गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 3 रीडिंग फ्रॉम 3rd to 19th वर्स। आए प्रभु यीशु मसीह तेरा जलाल हो। मसीह की इंजील में इस तरह लिखा हुआ है, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए उसने जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी थी, तब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शिमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुअनर्गिस अर्थात गर्चन के पुत्र रखा, और अंद्रयास और फिलिपुस और बर्तुलमै और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन का नानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा दिया था। ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। आए प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ हो। आमीन। थैंक यू भाई साहब। कृपया जमात बैठ जाए। कुछ सूचनाएं आपके सामने पेश की जाएंगी। आज की इस इबादत में हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं और उसके साथ साथ परमेश्वर का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती से मामूर किया और ये लम्हा हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया कि आज हम उसकी पवित्र हैकल में जमा हो सकें। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग, चाहे वो मैरिज के रिलेटेड हो या क्रिमेशन के रिलेटेड हो या किसी भी तरह की कोई भी सोशल गैदरिंग है, उसके लिए जो गवर्नमेंट की छूट है वो 50 लोगों के लिए है। आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि इन बातों का आप ध्यान रखें। गुज़रे इतवार सुबह की इबादत का जो हदिया रहा वो 10,021 रुपये 10,021 रुपीज़। गुज़रे सप्ताह में मिसेस जॉयस प्रेममल जो कि बुज़ुर्ग पादरी प्रेम लबूमल की पत्नी थी, परमेश्वर में सो गई। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि गमज़दा खानदान को अपनी ज़ाती और ख़ानदानी दुआओं में याद रखें। एक परिवार ने 10,000 रुपये शुक्रगुजारी के तौर पर दिए हैं और नाम अनाउंस ना करने के लिए कहा गया है। हम उस परिवार का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद उनकी हर ज़रूरत और इच्छा को अपने स्वर्गीय खजानों से पूरा करे। आप लोग जानते होंगे कि कल यानी कि शनिवार के रोज़ और आज एक वैक्सीनेशन कैंप, कोविड वैक्सीनेशन कैंप मिस्टर रामन रमेश के द्वारा यूइंग क्रिश्चियन स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक
वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो आज भी यूइंग क्रिश्चियन स्कूल में जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और ये वैक्सीनेशन हर उस शख्स के लिए जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे उसकी फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन हो सकती है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टर रमन से रिक्वेस्ट करें कि आने वाले दिनों में चर्च में ये कैंप लगातार चलता रहे। कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, आप लोग लगातार उनके लिए प्रार्थनाएं करते आए हैं, जिनमें से डॉक्टर मालिना प्रमोद काफ़ी लंबे अरसे से हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आप लोगों की दुआओं से वो पहले से बहुत बेहतर हैं और आने वाले सप्ताह में उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। आप लोगों की दुआओं के लिए परिवार आपका धन्यवादी है। इसी के साथ साथ मिसेस राज, जो कि मिसेस संतोष सैमुअल की सिस्टर हैं, भोगपुर से हैं। पिछले दिनों उनका सिवियर एक्सीडेंट हुआ, मेजर सर्जरीज हुई हैं। और उसके साथ साथ मिस्टर आशीष सैमुअल, जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि इन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें। चर्च ऑफिस हर सोमवार और शुक्रवार शाम को खुला होता है। आप किसी भी तरह की चर्च रिलेटेड सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शाम को 5 से पौने 6 बजे तक चर्च ऑफिस में आप आ सकते हैं। अपने प्लेजेस या और भी किसी तरह की कोई क्लियरेंस हो तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि करीब 450 ऐसे मेंबर्स थे जो पिछले 6-7 साल से डिसकंटिन्यूड थे। उनके नाम चर्च रजिस्टर से हटा दिए गए हैं और जिसके सबब बहुत सारे प्लेज नंबर जो हैं वो चेंज किए गए हैं। और जिन्होंने अपने न्यू नंबर्स पता करने हों वो भी हमें चर्च ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कोविड के रिलेटेड आप लोग पूरी तरह से जागरूक हैं। सीएमसी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल लूथर की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसे आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। और उस वीडियो का जो नटशल है वो ये है कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स न्यू दिल्ली के, अगर आप उनकी इंटरव्यू भी देखें और सुने, उनके अनुसार अभी तक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2.2 पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हुई है। यानी कि 98% लोग जो हैं अभी भी परमेश्वर की दया से ठीक हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस या लोगों ने जो इनको ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहे, जिसके सबब से बहुत कम इन्फेक्शन रेट जो है वो इंडिया में रही है। और उनके अनुसार थर्ड वेव जो है वो 3 से 4 महीने के बाद एक्सपेक्ट की जाती थी, लेकिन अगर उनकी रीसेंट इंटरव्यू देखें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये शायद 6 से 8 हफ्तों के बीच में आ सकती है। क्योंकि जब हमें आज़ादी मिलती है तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, पुराने वक्त को भी भूल जाते हैं। आप याद रखें कि इस महामारी के दौर में किन किन परिस्थितियों से मैं और आप गुजरे हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों, चाहे वो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हों, और यहाँ तक कि हम परमेश्वर के घर में भी दाखिल नहीं हो पाए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि कृपया इन गाइडलाइंस को जो हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जाती हैं उनको आप पूरी तरह से उनका पालन करें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। शादी की एक पुकार है। स्वीटी, डॉटर ऑफ मिस्टर मुख्तार मसीह,
हाउस नंबर 2234/C/51 ईसा नगरी लुधियाना की शादी साहल सन ऑफ मिस्टर लव कुमार, हाउस नंबर 1610 F ब्लॉक आदर्श नगर नया गांव डिस्ट्रिक्ट मोहाली के साथ 8 जुलाई 2021 को निश्चित हुई है। शादी की दूसरी पुकार है। बच्चों की शादी पे अगर किसी को किसी तरह का कोई इतराज़ हो तो वो अपने इतराज़ को लिखकर घोषित कर सकता है। धन्यवाद। दुआ में जाएंगे। दुआ में पादरी साहब, पादरी सैमसन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए प्रार्थना में अपने अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, खास तौर से आज के पाक पवित्र दिन के लिए, सबत के दिन के लिए, प्रभु जी विश्राम दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों के साथ जोड़ दिया। और होने दे प्रभु जी, जहाँ जहाँ कहीं भी आज विश्राम दिन की आराधनाएं हो रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन हैं या चर्चिस में हैं, उन सारी आराधनाओं पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। और होने दे प्रभु जी, आपके सेवक सेविकाओं के द्वारा जो वचन का बीज बोया जाए, कोई 100 गुना फल लाने वाला हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, रात भर की मीठी नींद के लिए भी, नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों के साथ जोड़ दिया। हम प्रभु जी उन लोगों से अच्छे तो नहीं जो आज सुबह होने से पहले आपके पास पहुंच गए, फिर भी प्रभु जी आपका अनुग्रह हम कमज़ोर पापी इंसानों पर हुआ और आपने ये नया दिन हमारे जीवनों के साथ जोड़ दिया। उन देश दिन में हम जो कुछ भी करें सब आपकी महिमा के लिए करें, अपनी झूठी बढ़ाई के लिए कुछ भी ना करें, क्योंकि आपका वचन भी कहता है कि वचन के द्वारा या काम के द्वारा जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हमने प्रभु जी आज की यह आराधना आपके सामर्थ्य नाम में शुरू की है। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, पूरी आराधना में हमारी सहायता और मदद करना, अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना, ताकि हम आपके बड़े अनुग्रह में रहकर आपकी महिमा, स्तुति और बड़ाई कर सके। क्योंकि प्रभु जी आप ही एक ऐसे महान परमेश्वर हैं जो महिमा, स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। हम भी सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के सुनने वाले जीवित, महान और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। इसी विश्वास के साथ कि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु जी सबसे पहले हम सब तुझ में समर्पित होते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, पापी इंसान हैं। आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों की कमी कमज़ोरियों को दूर करके, पापों को क्षमा करके उनमें अपनी सी अच्छाइयाँ भरने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम में भी अपनी सी अच्छाइयाँ भर देना, ताकि लोग हमारे जीवनों को देखकर ये कह सकें वाकई ये मसीह के लोग हैं, इनमें मसीह वास करता है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके सारे वायदे वरदानों के लिए भी जो आप हम इंसानों के साथ करते हैं, जिसके लिए आपने कहा है जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आप अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर हैं और हमारी आराधना प्रार्थना को सुन रहे हैं। सो हमारी प्रार्थना प्रभु जी हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखना। खास तौर से प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, चाहे वो घरों में, हॉस्पिटल में, कहीं भी हैं, या जितने नाम प्रभु जी यहाँ से लिए गए उन सब के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु जी उन सबको अपने चिंगाई वाले हाथ से छू कर शिफा और तंदुरुस्ती देना, ताकि आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा सब लोग अच्छे हों, तंदुरुस्त हों और आपकी महिमा का कारण बने। प्रार्थना करते हैं खास तौर से इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी, जिसने पूरे संसार भर में अपनी दहशत फैलाई हुई है। अगर आपकी इच्छा हो तो प्रभु जी ये वायरस ख़त्म हो, लोग राहत की, चैन की सांस ले सकें, अपने अपने चर्चिज़ में जाकर आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई कर सकें। क्योंकि प्रभु जी आपके लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। आप असंभव को संभव, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर हैं। सो हमारी प्रार्थना प्रभु जी, अगर आपकी इच्छा हो तो प्रभु जी कोरोना वायरस ख़त्म हो, ताकि लोग आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा सब लोग अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें और आपकी महिमा का कारण बने। इस तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
हम सब गमशदा परिवारों के लिए भी जिनके अजीज़ों को गुजरे दिनों में आपने अपने पास बुलाया, हमारी प्रार्थना प्रभु जी उन सब गमशदा परिवारों को भी अपनी शांति और तसल्ली देना। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं अपने अजीज़ बुजुर्ग पादरी प्रेम लब्बूमल के परिवार के लिए प्रभु जी, जबकि आपने उनकी पत्नी मिसिस जॉयस प्रेम लब्बूमल को अपने पास बुलाया। उस गमशदा परिवार को भी अपनी शांति और तसल्ली देना, वो शांति और तसल्ली जो हम इंसान नहीं दे सकते बल्कि आप दे सकते हैं। हम इस तरह प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सब मसीह संस्थाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए, चर्चिस के लिए भी जिनके द्वारा आपके नाम की महिमा, स्तुति और बढ़ाई होती है। होने दे प्रभु जी संस्थाएं, कलीसियाएं, चर्चिस इसी तरह आपके नाम में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं और इनके द्वारा भी आपका नाम महिमा पाए और बहुत से लोग इन संस्थाओं के द्वारा तुझे अद्वैत परमेश्वर के बारे में जान सकें, पहचान सकें और वो भी तुझे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कैलवरी चर्च के लिए भी, इसके सारे विंग्स के लिए, सारे विंग्स पर अपना अनुग्रह बनाए रखना ताकि सब मिलजुल कर इस चर्च की बढ़ोतरी के लिए काम कर सके। हम अपने जितने भी चंडीगढ़ डायसिस की डायसिस हैं प्रभु जी, पास्टरेट्स हैं, उन सब के लिए, उनके जितने भी पास्टर्स हैं प्रभु जी, उन सब के खादिम दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सब पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना ताकि वो सब भी मिलकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा, स्तुति और बढ़ाई कर सकें और ये पास्टर्स प्रभु जी इसी तरह आपके नाम में आगे आगे बढ़ती चली जाएं और जितने भी डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के प्रभु जी रुकावटें हैं, कमी कमजोरियाँ हैं, उन कमी कमजोरियों को प्रभु जी अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा दूर करना। एक बार और प्रभु जी हम सब तुझ में समर्पित होते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, जब वो हमसे हम कलाम होंगे प्रभु जी, उन्हें अपना बुद्धि और ज्ञान देना, सामर्थ देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना प्रभु जी, कि आपने जो भी वचन उन्हें दिया है वो हमारे साथ बांट सकें और प्रभु जी हम उससे फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें और अपने जीवनों में उसे प्रयोग में ला सकें। बाकी के समय को, अपने आप को और बाकी की पूरी आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आज का संदेश, आज का वचन मिसेस रविंदर कौर के द्वारा आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं आपको निमंत्रण करना चाहूँगा कि आएँ और आज वो अपनी टेस्टिमनी गवाही भी आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। मिसेस रविंदर कौर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया, और साथ ही मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ पादरी रामलाल जी का, पादरी एल्विन जी का, जिनके ज़रिए से मैं यहाँ पर खड़ी होती हूँ और जो मुझे ये फेवर देते हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरी ज़िंदगी की गवाही अगर मैं दूँ तो 19 साल का सफ़र मैं यीशु मसीह के साथ बिता चुकी हूँ और इस 19 साल में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम मेरी ज़िंदगी में किए हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी तब की वो ज़िंदगी, और आज जब मैं यीशु मसीह को जान चुकी हूँ और ये ज़िंदगी, इसमें अगर मैं कहूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। जैसे कि अभी पादी साहब ने मेरा नाम अनाउंस किया, रविंदर कौर, और सचमुच ये नाम मेरे माँ बाप ने मुझे दिया और मेरा जो नामकरण हुआ वो पटना साहिब से हुआ, गुरुद्वारा जो पटना साहिब यूपी में है वहाँ से हुआ। और मैं 5th क्लास में थी जब मैंने एक सिख धर्म के अनुसार जो पाठ करना और परमेश्वर के पास जाना वो मैंने 5th क्लास से शुरू कर लिया था। और जब मैं 10th में थी मैं इतना ज़्यादा उसमें खो चुकी थी उस धार्मिकता में कि जब मैं 10th में थी तो जैसे क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज़्म होता है ऐसे सिखिज़म में भी होता है, तब मैंने 10वीं क्लास में वो अमृत मैंने छक लिया था। और जब मैं +2 तक पहुंची थी कि जैसे छोटे बच्चों को वो छोटे जो गुटके होते हैं जिसको बोलते हैं उसमें से पढ़ना सिखाते हैं, और जब +2 में थी
+2 मतलब कंप्लीट करने पर थी, तो जो बड़ा गुरु ग्रंथ साहब जो गुरुद्वारे में होता है, तब मैं वो भी 2 बार कंप्लीट कर चुकी थी। और मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो मैं धार्मिकता के पीछे चलने वाली, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी ही शिक्षा दी थी। मेरे नानी जो थे वो बहुत रिलीजियस थे, तो उनके साथ मेरा ज़्यादा बैठना उठना था, तो उन्हीं की ज़िंदगी से ये सब बातें मैंने सीखी थी। और उसके बाद परमेश्वर की दया से शादी के मतलब +2 के 3 साल बाद मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी एक हिंदू परिवार में हुई। मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि हमारी शादी हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर की एक योजना थी कि मेरी शादी मतलब मिस्टर रमेश कुमार के साथ हो। और जब मेरी शादी हुई तो हम बहुत खुश थे, बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते गए और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, और उसके बीच में मैं सोचती थी कि जैसे मैंने अमृत छका हुआ है, अगर मेरे हस्बैंड भी अमृत छक लेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी, क्योंकि शायद उन्होंने नहीं छका, या मेरे से कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी हैं जिस वजह से आज मैं परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही। 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा, बहुत लड़ाई झगड़ा, इवन अगर मैं कहूँ तो हमारी मैरिज लाइफ डिवोर्स तक पहुँच चुकी थी, और मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। और अगर मैं कहूँ तो इतनी ज़्यादा मैं निराश हो चुकी थी कि मुझे लगता था कि अब सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन वो 3 साल के बीच में कुछ अद्भुत काम भी हमारे घर में हो रहे थे। जिस दिन हमारी मैरिज की रिसेप्शन थी, उसी दिन जो मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं रेवरेंड विजय कुमार, जो अभी अमृतसर डायसिस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, परमेश्वर ने उनको चुना और उस दिन उनका बैप्टिज्म था। तो 3 साल हमारे घर में बहुत सारे पास्टर्स आते थे, वो प्रेयर करते थे, वचन शेयर करते थे, लेकिन हर बार मैं एक रिबेलियस नेचर को अपनाते हुए उनको मैं रिजेक्ट करती थी। और जब वो प्रेयर करते थे तो मैं अपना पाठ करती थी, क्योंकि मुझे बाय हार्ट ये सब लर्न था। और जब वो प्रीच करते थे तो मैं दूसरे रूम में जाके बैठ के अपना पाठ करने लग जाती थी। मैं उनके साथ कभी नहीं बैठती, लेकिन जब वो चाय पीते समय कुछ बातें होती थी तब मैं उनके साथ आर्ग्यू करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ पता है। और 3 साल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जो परमेश्वर का समय था मेरे लिए। मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना था, इवन यहाँ पर कन्वेंशन थी, तो अपने ब्रदर-इन-लॉ जो मेरे रेवरेंड विजय कुमार हैं उनके कहने से मैं यहाँ पर आई भी थी। और जब मैंने अन्य भाषा में सबको प्रार्थना करते यहाँ पर देखा था, तो मुझे लगता था कि मुझे भी ये चाहिए, क्योंकि मैं तो बचपन से ही परमात्मा को मानती आ रही हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है। फिर मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से भी पवित्र आत्मा के बारे में पूछा कि वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कैसे मिलती है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि वो कोई मनुष्य नहीं सिखाता, वो परमेश्वर अपनी इच्छा से देता। तो मेरे मन में यह आया कि मुझे आज तक ये लैंग्वेज नहीं मिली। इवन जिस पाठ को मैं बचपन से करती आ रही हूँ वो गुरुमुखी है, उससे भी कई बातें मैं अंडरस्टैंड नहीं करती। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मेरे हस्बैंड की कज़न को कैंसर हुआ, तो वो यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर उससे जवाब दे चुके थे, और मेरे ब्रदर ने फिर कहा कि इनको चर्च में लेके चलते हैं, अगर प्रभु ने चाहा तो ये चंगे हो जाएंगे। तो इतना जो डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, प्रार्थना से कैसे चंगे होंगे, इसको देखने के लिए मैं फिर दोबारा चर्च गई, और वहाँ पर फिर देखा सब वही भाषा में प्रेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पर बैठे मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की, क्या परमेश्वर, मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं इनकी तरह बोल नहीं सकती। तो उसी समय जो पास्टर थे, मैं पास्टर आर्य की चर्च में जाती थी उस समय, तो उन्होंने कहा जो पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। तो मुझे यीशु मसीह के बारे में मैं नहीं जानती, बाइबल क्या है मैं नहीं जानती, यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो सिर्फ भाषा चाहिए, जैसे एक लालच होता ना इंसान के मन में। तो मैं भी वो लालच के साथ सबसे आगे जाके बैठ गई, और उसी दिन परमेश्वर ने मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को पवित्र आत्मा से भर दिया, और मैं भी उनके समान भाषा बोलने लगी। और उसके बाद फिर एक जर्नी परमेश्वर के साथ शुरू हुई। जिस
अरदास को मैं इतने सालों से करती आ रही थी कि मेरे हस्बैंड भी अमृत छके। हमने विद इन 17 डेज में हम दोनों ने बैप्टिज्म ले लिया। यीशु मसीह को मैंने 2002 में 2 मार्च को पवित्र आत्मा मुझे मिला और 2002 17 मार्च को हम दोनों ने बैप्टिज्म ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और 6 मंथ में मैंने बाइबल कंप्लीट कर लिया। और एक चीज़ मेरे मन में आई उस समय कि जो मैं पहले जिस रिलीजियस बातों को मैं पहले फॉलो करते आ रही थी, मुझे इसमें आके वो सब जो संसार की ओर से मुझे सिखाई गई हैं, मुझे उसमें से भी बाहर आना। तो मैंने एक भी चीज़ जो मैं पहले करती थी उसमें से जब मैंने यीशु मसीह को जाना, एक भी बात मैंने अपने अंदर नहीं रहने दी। और 10 साल मैं घर में एक हाउस वाइफ की तरह रही, काम किया, बच्चे देखे, परिवार देखे। उस बीच मेरे पास बच्चे नहीं थे, 5 साल हो चुके थे और डॉक्टर कह चुके थे तेरे बच्चे नहीं हो सकते। इवन पहले जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बाबे पंडित भी कहते थे तेरे बच्चे हैं ही नहीं है। तो लेकिन जब मैंने प्रभु को आगे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा तू एक मांगती है, मैं तुझे 2 दूंगा। और सचमुच 5 साल में 1 बच्चे नहीं हुए, 1.5 साल में परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए और परमेश्वर का मैं शुक्र करती हूँ। और आज एक बेटा मेरा +2 में है और बेटी मेरी 10th में है। और उस बीच जब मेरा बेटा 1.5 महीने का था तो शैतान का इतना ज़्यादा काम था उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि हम जिसमें से निकले थे शैतान से छुड़ाए जा रहे थे हम, इतना ज़्यादा उसके ऊपर हैवी था कि मेरा बेटा पूरा डेड हो चुका था, एडमिट था CMC में, उसे निमोनिया हो गया, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लास्ट प्रोसेस चल रहा था। तो मैं सिर्फ बेड के पास खड़ी होकर यही प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर, मैं तो आस भी खो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूंगी, लेकिन तूने मुझे ये बेटा दिया है। और विद इन 15 मिनट में मेरा बेटा नॉर्मल था और ज़िंदगी दी परमेश्वर ने। मेरे हस्बैंड और मेरी जो मैरिज लाइफ थी वो एक ब्लेसड लाइफ बनी। और आज उसके बाद आज मैं आपके सामने एक ब्लेसड वीमेन, ब्लेसड वाइफ, ब्लेसड मदर, ब्लेसड डॉटर इन लॉ आपके सामने खड़ी हूँ। और उसके बाद जब 10 साल एक मैरिज लाइफ मतलब एक हाउस वाइफ जी रही थी, तो उसी बीच 2008 में परमेश्वर ने मुझे एक आवाज़ दी कि तू मेरी सेवा करेगी। और मुझे तब नहीं पता था कि सेवा कैसे करनी है, मैं कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी, लेकिन एक ज़ेल थी कि मैं कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहती हूँ। तो मैं उस समय, मैं आज भी याद करती हूँ, बेटी मेरी उस समय गोद में थी और बेटा चलता था। हम इस जून की धूप में भी, मुझे नहीं पता था, मैं चर्च से जो लोग मुझे जानते थे उनके घर में हम प्रेयर करने जाते थे। और फिर यहाँ पर मैं चेन प्रेयर में थी, यहाँ पर भी मैं बच्चों को लेके आती थी और प्रेयर करती कि परमेश्वर मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मुझे तू जहाँ लेके जाना चाहता है लेके चल। और उसी बीच जब हम परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कर देते हैं और अगर हमारी ज़िंदगी में वो बातें वचन के अनुसार नहीं होती तो कई बार हम ठोकर भी खाते हैं। और तो सचमुच कई ऐसे मैंने परमेश्वर के दासों से ठोकर भी खाई। और एक समय ऐसा भी आया मेरी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि अब मैं सेवा नहीं करूँगी, अब मैं सिर्फ एक विश्वासी की ज़िंदगी जीऊँगी। और इन बिटवीन मैं न्यू लाइफ चर्च में गई, वहाँ पर एक विश्वासी की ज़िंदगी वहाँ पर रह के मैं एक विश्वासी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन उसी समय पहले ही दिन परमेश्वर ने मेरे साथ बात की। परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा परमेश्वर आई थिंक मैं इस जगह के योग्य नहीं, यहाँ पर तो बड़े एजुकेट लोग हैं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि एक दिन तू यहाँ पे खड़े होकर प्रीच करेगी। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार मेरी ज़िंदगी में हो जाए। और 2 साल एज ए वॉलंटियरली मैंने वहाँ पर काम किया और 7 ईयर एज ए पेड स्टाफ फुल फ्लेज के साथ मैंने वहाँ पर परमेश्वर की सेवा की। और परमेश्वर फिर वहाँ से मुझे लेके अमृतसर डायसिस में लेके गया। 1 साल मैंने वहाँ पर परमेश्वर की सेवा की और मुझे अपना चर्च दिया गया, मैं चर्च में वहाँ पर सेवा कर रही थी। और उसी बीच परमेश्वर ने मुझे फिर से एक नई बुलाहट दी और मुझे CMC में ले आया। और आज मैं CMC में मुझे 3 साल से ऊपर हो चुका है, मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं तो उसकी ओर से अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है वो हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है, क्योंकि उसकी कल्पनाएं जो हमारे विषय में है वो भली है।
और मैं इतना ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, +2 मैंने सिर्फ किया था, लेकिन 2015 में मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और आज प्रभु की दया से मैं DCS कंप्लीट किया, BCS 3rd ईयर आज का कंप्लीट करके 4th ईयर में मैं पहुंच चुकी हूँ, थियोलॉजिकल स्टडी की, और सेकुलर में भी मैं फाइनल सेमेस्टर में पहुंच चुकी हूँ और इस साल परमेश्वर की दया से मैं डबल ग्रेजुएट होंगी। ये सब बातें जो मैं कहूँ अगर जो मेरे हाथ में थी नहीं, और आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा परिवार जो हिंदू बैकग्राउंड से था, आज मेरे परिवार में बच्चे तक बैप्टाइज्ड। लास्ट मेरे फादर इन लॉ थे, ये पादी साहब की एफर्ट से ये अप्रैल 17 में मेरे फादर इन लॉ ने भी बैप्टिज्म ले लिया और आज मेरा पूरा घराना बचाया जा चुका है, मेरे भाई बहनों तक परमेश्वर का नाम पहुंच चुका है। और अगर मैं कहूँ तो मैं फैमिली अगर मैं बताऊँ तो वैसे मैं बताती नहीं हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। सब गुरदीप सिंह नीटू काउंसलर को जानते हैं, वो मेरे रियल मामा जी हैं। उस फैमिली से परमेश्वर मुझे लेके आया और आज मेरे थ्रू परमेश्वर का नाम उनके घर तक भी पहुंचा और आज भी उनके घर में मैं प्रेयर के लिए जाती हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें एक मनुष्य नहीं कर सकता, ये बड़े बड़े काम एक मनुष्य के वश में नहीं है, ये परमेश्वर ही कर सकता है। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं उसकी गवाह हूँ। ये उसकी गवाही है जो मेरी ज़िंदगी में 19 साल से चलती आ रही। ये सिर्फ एक बहुत अपनी ज़िंदगी का बहुत ही एक छोटा हिस्सा मैंने बताया मेरे परिवार में जो परमेश्वर ने किया। आज हमारे घर में 3 सेवक, मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ वाइस प्रेसिडेंट है अमृतसर डायसिस के, मेरा छोटा ब्रदर इन लॉ अभी पुणे में सेवा कर रहा है, मैं यहाँ पर हूँ और हमारी फैमिलियाँ हमें सपोर्ट करती हैं। इसी वजह से आज हम परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है, ये मनुष्य की समझ से, मनुष्य के एफर्ट से बाहर है कि परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी पर समा नहीं पाता, आज हमें उसे पिता कहते हैं, आज हम अपने आप को उसके दास कहते हैं, सेवक कहते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, वो चुनता है। साम 65 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू चुन के अपने समीप आने देता है, वह तेरे भवन में से उत्तम पदार्थों को लेते हैं और तेरे मंदिर में रहते हैं। हम वो लोग हैं आज जो हम इतना सारा इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी, इतनी सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए गवर्नमेंट के, लेकिन उसके बावजूद भी ये परमेश्वर का प्यार है कि हम आज यहाँ पर हैं। हम बिना अपनी जान की चिंता किए, बिना कोई रूल एंड रेगुलेशन को मानते हुए, हमें मानने चाहिए, मैं ये नहीं कहती हमें नहीं मानने चाहिए, हमें गवर्नमेंट की अधीनता में रहना है क्योंकि ये भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के घर में आए हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन अभी बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, ये परमेश्वर का प्यार है जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। हम सुबह उठते ही एक ही नाम होता है, धन्यवाद यीशु ये दिन दिया। रात को सोते हैं, धन्यवाद मेरे परमेश्वर ये दिन बीत चुका, प्रभु आज तक जो कर पाए उसके लिए तेरा धन्यवाद। ये परमेश्वर का प्यार जो हमारे मनों में डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, रोमन्स 5:5 में लिखा है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार हमारे मनों में डाला और लिखा है जब सिद्ध प्रेम हमारी जिंदगी में आता है तो सारे भय को हमारे अंदर से दूर कर देता है। और आज जो मेरे अंदर एक डर था, समाज का डर और एक धर्म का डर, लोगों का डर, रिश्तों का डर, पोजीशन का डर, ये सब आज खत्म करके आज मुझे, अगर मैं कहूँ तो मुझे 11 साल हो गए एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, एज ए परमेश्वर की दासी इस समाज में परमेश्वर की सेवा करते हुए। और मैंने इस लुधियाना का कोई भी एरिया नहीं छोड़ा जहाँ पर जाके मैंने एवेंजलाइज नहीं किया। धूप नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, शाम नहीं देखी, मैंने इस लुधियाना के हर एरिया में, अमृतसर जाके मैं अपनी वहाँ पर जाके मैंने अपनी गवाही दी। और परमेश्वर ने मुझे अलग अलग शहरों में भी लेके गया कि जहाँ पर मैंने जाके परमेश्वर की गवाही दी। ये बड़े बड़े काम एक मनुष्य तो नहीं कर सकता, ये परमेश्वर कर सकता है। और इस वजह आज इसका यही कारण है आज मैं आपके बीच में हूँ और मैं परमेश्वर का वचन भी आज का जो थीम के अनुसार मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, आइए हम फिर से प्रार्थना करेंगे कि हम अपने आप को तैयार करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस जिंदगी के लिए। प्रभु परमेश्वर, जिसे आज तक आपने संभाला है। बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखना चाहते थे, बहुत सारे लोग थे जो बड़े बड़े काम करना चाहते थे, लेकिन प्रभु कई नहीं कर पाए, लेकिन कईयों ने अपनी गवाही को स्थापित किया है। और आज आपने हमें ये जिंदगी इसलिए दी है कि हम भी जो बातें छोड़ आए हैं, जो हमसे मिस हो गई अपनी ज़िंदगी से, हम उसे अपनी ज़िंदगी में पूरा करने पाए। और एंड ऑफ द डे हम कह सके, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है और अपनी ज़िंदगी में जो आपने मुझे दिया उसकी मैंने रखवाली की है। और परमेश्वर एंड ऑफ द डे धन्यवाद कर सके कि परमेश्वर जिस बुलाहट से आपने मुझे बुलाया था, मैंने उस काम को पूरा किया है। प्रभु, आज के वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते ये वचन हम सबकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। मैं अपने आप को आपके सामर्थी हाथ में देती हूँ। जो मैसेज, जो थॉट अभी मेरे माइंड में है, उसे मैसेज के रूप में प्रभु सबके साथ शेयर करने के लिए मेरी सहायता कर। और परमेश्वर, मेरे मुंह के शब्द, मेरे हृदय का ध्यान परमेश्वर आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो और ये वचन हम सबकी ज़िंदगी में फल देने वाला ठहरे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट मैसेंजर्स इज बेस्ड ऑन देयर लिविंग कॉन्टैक्ट विद हिम। जिस तरह हम जीवित परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारी ज़िंदगी उस परमेश्वर के मैसेंजर के रूप में उसके साथ जुड़ी है। और आज हम अगर परमेश्वर के मैसेंजर हैं, अगर मैं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर का एक संदेश वाहक हूँ, उससे पहले मुझे अपनी बुलाहट को समझना होगा। जो काम परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया। बाइबल में हम कई तरह की बुलाहट को देखते हैं, कई तरह की बुलाहट है। कईयों को परमेश्वर ने राजा के रूप में बुलाया, कईयों को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया, कईयों को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया, कईयों को परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए बुलाया। लेकिन बाइबल 7 तरह की कॉलिंग बाइबल बताती है। जो पहली कॉलिंग है बाइबल के अनुसार वो है उद्धार, द कॉल टू सल्वेशन। परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए बुलाता है। उद्धार वो जिसमें पापों की क्षमा होती, जहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। अगर मैं वो छोटी सी बात उस समय ना बोलती, क्या परमेश्वर मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं इनकी तरह बोल नहीं सकती, तो शायद उस दिन मैं होली स्पिरिट का टच कभी भी रिसीव कर ना पाती। उद्धार, पापों की क्षमा, वो फीलिंग जिसमें मुझे लगे कि मेरा सब कुछ माफ हो गया। तो परमेश्वर जो सबसे पहला कार्य हमारी ज़िंदगी में करता है वो उद्धार का कार्य करता है। उसके साथ जो दूसरी कॉलिंग है वो सैंटिफिकेशन, वो हमें शुद्ध करता है। प्रतिदिन हमारी, मैं अगर कहूँ तो वो हमारी धुलाई करता है। प्रतिदिन पुरानी बातों को हमारी ज़िंदगी से दूर करता है और नई बातों को हमारी ज़िंदगी में अलो करता है। उसमें हमें कई बार मरना पड़ता है, उन बातों के लिए हमें कई बार अपने आप को ज़ीरो करना पड़ता है, सेंटिफिकेशन। और नेक्स्ट है सर्विस। परमेश्वर फिर हमें अपने कामों के लिए तैयार करता है, हमें बुलाता है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। हम परमेश्वर के कामों को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं कि इस संसार में रहते हुए, एक फिजिकली लाइफ को जीते हुए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे ग्रो करना, वो एक बुलाहट है हमारे लिए। और उसी के साथ अगर कहें तो उसके बाद आता है सेपरेशन। फिर हमें अलग करता है परमेश्वर कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से, कुछ कंपनी से, कुछ ऐसे लोगों से जो पहले हमारे साथ थे, जिस वजह से हम पाप में फंसे थे। फिर उससे अलग करके परमेश्वर एक नई कंपनी हमें देता है, एक ऐसा नया परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटी देता है जिसके बीच में हम नई बातों को सीखें। और उसके बाद परमेश्वर हमें बुलाता है सनशिप के लिए, पुत्र होने का अधिकार परमेश्वर फिर हमें देता है। ये मैंने वर्सेस भी है, ये बाइबल में लिखा है, इसकी वर्सेस है। मुझे लगता है कि वो बोलना चाहिए। संशिप के बाद फिर हमें सब्जेक्शन देता है, वो हमें फिर बुलाता है अधीनता के लिए, कि हम अधीन हो जाएं हर बात के लिए, हर बात में हम अधीनता रहना सीख लें। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अधीनता आएगी तो
सफरिंग तो साथ आएगी, कष्ट तो होगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे, उसका कष्ट तो हमारी जिंदगी में होगा। तो परमेश्वर हमें कई बार उस कॉलिंग के लिए बुलाता है। मैं शेयर कर रही हूँ, आप समझ सकते कि आपका अभी कौन सा पड़ाव चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि आप अभी मुक्ति की ओर हैं या शुद्धता की ओर हैं, काम में लग चुके हैं या अलग हो चुके हैं, अलग बन चुके हैं दूसरों से, या फिर संशिप का अधिकार आपने प्राप्त कर लिया है, समझ लिया है इसे। परमेश्वर ने तो हमें दे दिया है, हमें समझना है इन बातों को। और उसके बाद आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो साम 149 पढ़ा गया। उसमें लिखा जो लोग परमेश्वर की ओर से चुने गए वो जाति जाति के लोगों के सामने एक मैसेंजर के रूप में खड़े हैं। वो जाति जाति का न्याय चुकाएंगे। और साम 65 भी आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग ही है, जिसमें मैंने पहले भी बोला है, जिसमें लिखा है धन्य है परमेश्वर जिसे तू चुन के अपने समीप आने देता है, जिसे संसार में से परमेश्वर चुन के अपने नजदीक आने देता है। परमेश्वर की कृपा मेरे पुकारने से पहले मुझ पर हो चुकी थी। जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन उसकी कृपा जो है मेरी जिंदगी में काम करने लग गई, और आज उसकी बुलाहट के अनुसार आज आपके बीच में। और उसके साथ जब हम अभी सेकेंड रीडिंग जो पढ़ी गई, फर्स्ट किंग 19 चैप्टर 19 to 21, उसमें जो अलीशा के बारे में पढ़ा गया, ये सेकेंड स्टेप है हमारी ज़िंदगी का। अलीशा के बारे में पढ़ा गया। अलीशा को जब एलिया ने बुलाया, उस पर अपनी जब चद्दर डाली, तो अलीशा एक फिजिकली काम कर रहा था। फिजिकली वो अपने खेत में बैलों के द्वारा हल जोत रहा था। तो जैसे उस पर चद्दर डाली गई तो अलीशा ने उस समय कहा कि ऐसा क्यों किया, मुझे अपने पिता के घर में जाके पहले उससे मुझे फेयरवेल लेने दे, मुझे वहाँ से आने दे, मुझे छोड़ के आने दे सब कुछ। लेकिन अलीशा ने जो उसका एफर्ट लिया वो ये था, उसी समय उसने अपने 2 बैलों को, 2 या 3 उसने सैक्रिफाइस किया, अपने घरानों को एक फीस्ट दी, और वहाँ पर अपने आप को डिक्लेयर किया कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। और उसके बाद फिर वो अपना फिजिकली काम छोड़कर एक स्पिरिचुअल वर्क में एलिया के साथ लग गया। कई बार सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि सब कोई अपने बैल जलाकर, अपने घराने को फीस देकर परमेश्वर की सेवा में आए। मुझे लगता है कि अगर मैं 19 साल की जर्नी में कहूँ, 11 साल मुझे मिनिस्ट्री में हुए, तो क्या 10 साल जब मैं पीछे थी, 11 साल के बीच में 8 साल जब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, तो क्या तब परमेश्वर की आवाज़ मेरे पास नहीं थी? तब भी थी। मैं एक फिजिकली वर्क में भी एक हेवनली कॉलिंग को जी रही थी। हम सबके पास एक शारीरिक काम होगा, ये फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को कि हम कौन सा काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर को ये फर्क ज़रूर पड़ता है कि हम उस काम को किस तरह से करते हैं, उस काम को किस ईमानदारी के साथ करते हैं, उस काम को किस सच्चाई के साथ करते हैं, उस काम को किस ज़ील के साथ करते हैं। परमेश्वर को, अगर परमेश्वर ने डॉक्टर को बुलाया है, वो परमेश्वर ने ही उसे जिम्मेवारी दी। अगर वो मेडिकल स्टाफ है तो वो परमेश्वर ने ही जिम्मेदारी दी। अगर आज मैं आपके बीच में एज ए इवेंजलिस्ट प्रीच कर रही हूँ, ये भी परमेश्वर ने ही जिम्मेदारी दी। दुनिया के काम करने वाले और परमेश्वर के काम करने वाले में सबसे, अगर मैं देखूँ तो कोई खास फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है, जो जिम्मेवारियां दी हैं उसके अनुसार हम ईमानदारी के साथ काम करें। नो डाउट परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक परमेश्वर की बुलाहट में हैं। कोई नहीं कह सकता कि सॉरी, मैं चर्च में तो हूँ, बपतिस्मा भी ले लिया है, बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ, लेकिन मेरे पास कॉलिंग नहीं है। ऐसा एक्सक्यूज़, ऐसी अगर मैं बहाना किसी के पास यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद अगर अगला जो रीडिंग हमारे बीच में पढ़ी गई, जब हम अपनी बुलाहट को समझ लेते हैं
तो एक्ट्स में से पढ़ा गया, प्रेरितों के काम में से पढ़ा गया, चौथा अध्याय की 13 आयत से 22 आयत तक। तो उसमें लिखा है कि जब चेलों ने जब एक व्यक्ति को चंगा किया तो वहाँ पर जो लोग थे जो उसके विरोध में थे यीशु मसीह के, तो उन्होंने उनकी पहचान करने की कोशिश की। तो जब उन्हें उनके अंदर एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो यीशु मसीह के साथ रहते थे, हम सब एक बुलाहट में हैं। इसका मतलब जिस तरह यीशु मसीह के चेले एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, एक आम इंसान थे, अब उनके जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। तो आज इस समाज में हम भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। हमें अपनी पहचान करनी है कि हमें अपनी गवाही कैसे देनी है। हमें पहचान करनी है कि अपने कामों से अपने परमेश्वर को ग्लोरीफाई कैसे करना है। जो साम 49 पढ़ा गया उसमें ऐसा लिखा, 149 में उसमें लिखा कि कैसे अपनी जिंदगी से परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। और फिर हम एक ऑर्डिनरी से जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब हम बनेंगे तो परमेश्वर ने जो पहचान इस संसार में हमें दी है, वो पहचान है अपनी जिंदगी से दूसरों को जिंदगी देना, जो चेले कर रहे थे यीशु मसीह के नाम से। हमें सिर्फ अपना स्तर पहचानना है कि हम कौन से स्तर में, अलीशा वाले स्तर में कि अभी हम सोच ही रहे हैं कि पिता का घर छोड़ेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, ये हमें पहचान करनी है। उसके बाद जो पढ़ा गया, फिर गॉस्पल में से पढ़ा गया, मरकुस में से 3 अध्याय 7 और 19 आयत में से पढ़ा गया। उसके अनुसार अगर देखें तो यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग चंगे होने के लिए आ रहे थे, लेकिन चंगाई पाके वो वापस जा रहे थे। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, वो यीशु मसीह के पास आ रहे थे, छुटकारा पाके वो भी जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसमें से 12 को चुना कि वो यीशु मसीह के साथ रहे। और आज मैं सोचती हूँ कि आज 12 से कहीं ज़्यादा हो चुके हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे। क्या आज हम यीशु मसीह के साथ हैं या नहीं? हमें अपने मैं एक ही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, हमें अपनी पहचान करनी कि हम कौन से स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसके आगे भी 3 स्तर है, 3 स्तर। इसको मैं चाहती हूँ कि आप इसको याद कर लें। जो पहला स्तर है, जो कॉलिंग के नाम से है, हाईली कॉलिंग जिसे कहते हैं, हाईली कॉलिंग। हाईली कॉलिंग में हम पढ़ सकते हैं फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12। फिलिपियन 3 अध्याय, फिलिपियो 3 अध्याय, उसकी वर्स 12 to 14 में ऐसा लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु मैं उसे अपना बनाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये हमारा फर्स्ट पड़ाव। कॉलिंग अलग अलग है, लेकिन उसके स्तर 3 ही हैं। हाईली कॉलिंग, जिसमें पॉल खुद कह रहा है, ये नहीं कि मैं सब कुछ पकड़ चुका हूँ, लेकिन एक निशाने की ओर, यीशु मसीह की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। कई लोग ये फर्स्ट स्टेप में ही हो जाते हैं। वो अपनी कॉलिंग को पहचान नहीं पाते कि मैं सिर्फ उद्धार के लिए बुलाया गया हूँ, शुद्धता के लिए बुलाया गया हूँ, सेवा के लिए बुलाया गया हूँ। वो कंफ्यूज रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो समझ नहीं पाते। इसे हाईली कॉलिंग कहते हैं। अब पॉल भी इस जगह पर यही कह रहा है कि ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, लेकिन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 61 AD में
पॉल कह रहा है। आज क्या हम अपनी जिंदगी में अपनी कॉलिंग को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, कि अभी भी हम कंफ्यूज हैं? ये पहला स्तर है, हाईली कॉलिंग जिसे कहते हैं। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, ये कॉलिंग उस दिन से शुरू हो गई। और अब तक हम कहाँ तक पहुँचे? क्या हम अपनी कॉलिंग को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? कि अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, अपने आप को लेके कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है। अभी भी परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए अभी हम सिर्फ प्रेयर ही कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा को जान चुके हैं? ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप अगर कहें तो अगर हमने पहला पड़ाव अच्छे से पूरा कर लिया तो फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे जिसे होली कॉलिंग कहते हैं। हाईली कॉलिंग में इसलिए कह रही हूं क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बुलाया, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, हमारा सृजनहार है। और जब वो बुलाएगा तो वो हमें मीडियम और सबसे लो या फर्स्ट कॉलिंग नहीं देगा, उसकी हर आवाज हाईली ही होगी। वो जिसको भी बुलाएगा उसकी वो बुलाहट जो होगी वो हाईली होगी, काम कोई भी हो उसमें, लेकिन वो उसमें हाईली कॉलिंग ही होगी क्योंकि बुलाने वाला आम नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो होली कॉलिंग है, जिसमें पॉल भी कहता है 2 तिमोथी पहला अध्याय उसकी 9 वर्ष में ऐसा लिखा, 9 से 11-12 में ऐसा लिखा है। 2 तिमोथी पहला अध्याय उसकी 9 आयत से 11-12 आयत में लिखा, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुई। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ। ये होली कॉलिंग। अब रोशनी समझ आई, अब समझ आया कि मुझे क्या करना है। पॉल भी यहाँ पर कह रहा है, प्रकाश हुआ जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन कर दिया, प्रकट कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक बन गया। पहले पॉल कह रहा है फिलिपिन में कि मुझे समझ नहीं आ रही, पर मैं एक निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि उस इनाम को पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। ये 61 एडी में वो कह रहा है। लेकिन जब 67 एडी में आके 7 साल बाद 61 एडी में ये हुआ और 60 एडी में आके पॉल कह रहा है, अब मुझे ये परमेश्वर का प्रकाशन मिला है, उसने मुझे खड़ा किया है, प्रेरित हूँ, प्रचारक हूँ, उपदेशक हूँ। अब वो अंडरस्टैंड करने लगा। अब वो नेक्स्ट जो उसका स्तर है उसमें वो पहुंच चुका है। अब उसे पता है कि ये जो इनाम जो पहले पकड़ना चाह रहा था, जो मुकुट जीवन का है, उसे कैसे प्राप्त करना है। अब हमें ये समझना है कि हम किस जगह पर हैं। पकड़ चुके हैं, यीशु मसीह को समझ चुके हैं, क्या अभी भी समझने की कोशिश करें? अपने परमेश्वर की आवाज को समझ चुके हैं या अभी भी नहीं पहचान पाए हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरी क्या जगह है समाज में, मैं अपने काम के द्वारा कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकता हूं? अभी भी समझने की कोशिश करें कौन सा स्तर हम पहुंच चुके। क्योंकि अगर पहले और दूसरे स्तर को अगर हमें अच्छी से नहीं समझे, तब तक हम तीसरे स्तर में कभी भी पहुंच नहीं सकते, जिसे हम हेवनली कॉलिंग कहते हैं, स्वर्गीय बुलाहट, जिसे हम कहते हैं हम इटर्नल घर में जाएंगे, सदा के घर में। क्योंकि अगर हमने पहली ये 2 बातों को नहीं समझा तो हम तीसरी बात के लिए श्योर नहीं हो सकते। इसलिए कई लोग अपने पापों के लिए बस पश्चाताप ही करते रहते हैं, नहीं कहते धन्यवाद प्रभु
तूने मुझे धार्मिकता दे दी है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इच्छा के लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं, नहीं कहते परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मुझे तेरी इच्छा समझ आ गई। अपनी सेवकाई में कंफ्यूज रहते हैं, नहीं कहते परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मुझे अब करना क्या। मुझे समझना, अपने आप को समझना, ये गूढ़ बात है, ये मेरी बुलाहट के साथ जुड़ी है, ये मेरी ब्लेसिंग के साथ जुड़ी। हो सकता है जब मैं परमेश्वर के घर में जाऊं, यहाँ पर कॉलिंग मेरे एक राजा की तरह नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के घर में जब हेवनली कॉलिंग मुझे मिली तो वहां पर मैं राजा की तरह होंगी। हो सकता है यहाँ पर मैं एक भविष्यवक्ता की तरह काम नहीं किया, लेकिन हो सकता है वहां पर जो भविष्यवक्ता को ब्लेसिंग्स मिली है परमेश्वर की ओर से, वो वाली ब्लेसिंग, वो फ्रूटफुलनेस, वो फ्रूट हमारे लिए वहां पर रखा। और एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब इज़राइल एक बड़ी भीड़ को भी परमेश्वर ने बुलाया, वो है निर्गमन उसका 21 अध्याय उसकी 37 और 38 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से बुलाया, वो कॉलिंग सिर्फ मूसा के लिए नहीं थी, वो कॉलिंग सारे इज़राइलियों के लिए थी कि वो उस देश को प्राप्त करें जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती। वो हर कोई मूसा की तरह प्रॉफिट उसमें नहीं था, वो 6 लाख के करीब लोग थे, वो उसमें बच्चे भी थे। वो एक बड़ी भीड़ परमेश्वर की बुलाहट के साथ मिस्र से निकली, लेकिन अपनी पहचान को वो समझ नहीं पाए। कई हाईली कॉलिंग उनके पास थी, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज थे, बहुत सारे कंफ्यूज थे। जंगल में मर गए, खाने की वजह से, पीने की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से जंगल में ही मर गए। और देखो एक साथ परमेश्वर ने 6 लाख लोगों को बुलाया, और उसके बाद लेकिन उसमें से कई हेवनली कॉलिंग तक भी पहुंचे, जिसमें से जोशुआ और कालेब था। हेवनली कॉलिंग तक वो पहुंचे, उस देश में वो रहे, खाया पिया, और इवन एंड में जोशुआ तो कहता है मैंने और मेरे घराने ने तो चुन लिया है कि परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि वो हेवनली कॉलिंग को पहचान पाए। पहचान हमारी परमेश्वर के साथ। उसके साथ अगर हम पढ़ें, जैसे अभी पढ़ा गया 2 तिमोथी 4 चैप्टर में से पढ़ा गया, पॉल कहता अब मैं उपदेशक हूँ, प्रेरित हूँ, और या फिर मैं मैं यहाँ से दोबारा पढ़ती हूँ, प्रचारक हूँ, प्रेरित हूँ और उपदेशक। वो समझ पाया अपने आप को। और उसके बाद जब हम जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 देखते हैं, उसमें यीशु मसीह भी जिस काम के लिए आया था उसने भी कहा पूरा हुआ, अब मेरा समय आ गया, मैं अपनी उस हेवनली कॉलिंग में एंटर करूं। यीशु मसीह ने भी यही किया। पहले यीशु मसीह 30 साल तक एक आम व्यक्ति रहा, लेकिन 3.5 साल उसने अपनी उस बुलाहट को पहचान के परमेश्वर के, जैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, अपनी ज़िंदगी से वैसे ही काम किए। और जो जॉन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 19 में लिखा है पूरा हुआ। और उसके बाद जब हेवनली कॉलिंग में हम एंटर होंगे तो हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 3 and 4 लिखा है यहाँ पर, फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, जो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और 21 आयत में लिखा है, फिर मैंने, इसकी 21 की 3 आयत में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है,
वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। हमने जो हाईली कॉलिंग और होली कॉलिंग, मतलब उच्च बुलाहट और पवित्र बुलाहट को जब हम अपने कामों से उसे पूरा करते हैं, हम रोते हैं, सफ़र करते हैं, बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन जब हम हेवनली कॉलिंग में पहुंचते हैं तो ये बातें भी परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से दूर कर देगा। परमेश्वर चाहता है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 38-39 में ऐसा लिखा है, धर्मी जन केवल विश्वास से जिंदा रहता है। अगर वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर कहता है मेरा मन प्रसन्न नहीं होता। लेकिन वहीं पर इब्रानियों में कहते हैं कि ये पॉल ने ही लिखी, लेकिन पॉल वहां पर कहता है हम ऐसे नहीं कि पीछे हट जाएं। पॉल कहता है हम ऐसे नहीं हैं कि हम पीछे हट जाएं, लेकिन हम ऐसे हैं कि वो इनाम पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और जिसे पॉल अपनी गवाही के द्वारा बताता है। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उदेला जाता हूँ और मेरे कूच करने का समय आ पहुँचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं मगर उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हेवनली कॉलिंग, जो यीशु मसीह के आने का इंतज़ार करते हैं और अपनी बुलाहट को अच्छे से पहचानते हैं। पॉल जानता था इस बात को, कहता जिस मुकुट को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उस मुकुट तक मैं पहुँच गया हूँ, और मुझे पता है कि मेरे बाद जो आएंगे उनके लिए भी ये मुकुट रखा गया है। एक सिर्फ शब्दों से इस बात को बोलना, एक अपनी पहचान के साथ बोलना बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में। और जो पॉल का विजन जी उठने का सामर्थ्य फिलिपिन में ऐसा लिखा है, 3 अध्याय उसकी 11 आयत में। यहाँ पर पॉल कहता है 11 वर्ष में, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद को तक पहुंच जाऊं। उसकी ये इच्छा थी। आज हमारी इच्छा क्या है? क्योंकि अगर हमारी इच्छा ये है पॉल की तरह, डेफिनेटली हम होली कॉलिंग में पहुंच चुके हैं, मतलब पवित्र बुलाहट तक पहुंच चुके हैं। और इसके बाद फिर 3:16 में कहता है, जिस पर भी जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। अगर हम जहां भी पहुंचे हैं उसके अनुसार चले और स्वर्गीय बुलाहट तक जरूर पहुंचे, अपनी पहचान को साथ लेकर। काम कोई भी हो, लेकिन उसको करने का तरीका परमेश्वर के भय में रहकर, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े प्लान किए, उसमें से आई थिंक मैं एक छोटा हिस्सा भी छू नहीं पाई, एक छोटा सा हिस्सा भी। परमेश्वर से भी कहीं ज़्यादा हमें देना चाहता है। हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी गवाहियों से महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे साथ है। और जब अपनी ज़िंदगी की गवाहियों से हम महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ है, तो यही हमारी ताकत है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ। एक समय ऐसा आएगा जब हम अपनी आंखों से उसे देखेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। आपके आंसुओं को भी साफ करने की वो क्षमता रखता है, और इन सारी दुखों में से बाहर निकालकर एक शांति और आनंद का जीवन देने की क्षमता भी उसके पास है।
जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमारे लिए हो जाएगा। मैं फिर से इसे रिपीट करूँगी, जैसे इब्रानियों 11 में लिखा है 10 आयत में कि धर्मी जन केवल विश्वास से जिंदा रहता है, और हम ऐसे नहीं कि हम पीछे हट जाएं, हम ऐसे नहीं। तो परमेश्वर को ज़ील वाले बहुत पसंद है, बुलाहट के साथ साथ ज़ील। हमारे अंदर ये ज़ील होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूं अपने परमेश्वर के लिए करूं। पादी साहब ने प्रार्थना में एक वर्ड बोला था, वचन से करें या काम से करें, जो कुछ भी करें अपने परमेश्वर के लिए करें, हर समय उसकी उपस्थिति को एक्सपीरियंस करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इन बड़ी बड़ी बातों के लिए, जो एक मनुष्य के वश में ये बातें नहीं हैं, लेकिन आपकी सामर्थ से हम बोलते हैं, आपकी सामर्थ से हम आगे बढ़ते हैं, आपकी सामर्थ से परमेश्वर हम शैतान की सारी ताकत को कुचलते हैं, आपकी सामर्थ से हम अपने मार्ग को सीधा करते हैं, आपकी सामर्थ से हम अपने मार्ग में उजियाला पाते हैं, और आपकी सामर्थ से जो बुलाहट आपकी ओर से मिली है उस जर्नी को हम पूरा भी करते हैं। धन्यवाद प्रभु, जो वचन प्रभु जी आपके द्वारा मुझे मिला मैंने शेयर किया। प्रभु मेरे साथ जितने भी जन जिन्होंने ये वचन सुना, हम सब अपने अपने स्तर को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं हम सब उस हेवनली कॉलिंग तक पहुंचने पाएँ, अपने आप को पहचानने पाएँ, अपने कार्य को आपके नाम से करने पाएँ, और अपने कामों को आपकी कृपा से फ्रूटफुल होते हुए देखने पाएँ। प्रभु इस कलीसिया पर आपकी आशीष चाहते हैं, और प्रभु ना सिर्फ इस कैलवरी चर्च की कलीसिया बल्कि वो कलीसिया जो यूनिवर्सल है प्रभु जी। प्रभु आप चाहते उसमें ना दाग ना झुर्री रहे, होने दे प्रभु, ऐसा ही यीशु मसीह के नाम से हो जाए, और आपकी कलीसिया आप में उन्नति पाए, आपके नाम को जानने पाए, आप में बढ़ने पाए। और धन्यवाद करते हम अपने पादी साहबान के लिए प्रभु, जो यहाँ पर अपनी सेवाओं को दे रहे हैं प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु उनकी सेवाएं हमारी इस कलीसिया के लिए, प्रभु आपकी कलीसिया के लिए उन्नति और तरक्की का कारण बने। उनकी सेवाएं प्रभु हर एक व्यक्ति की बढ़ोतरी का कारण बने, और प्रभु आपकी कृपा से उनके परिवार सलामत रहने पाए, और जो कार्य जो कॉलिंग प्रभु आपने दी है उसके अनुसार जब वह आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे पादी साहबान के साथ, उनके परिवारों के साथ और इस पूरी कलीसिया के साथ अब से लेके हमेशा बनी रहे। प्रभु अपने आप को आपकी अधीनता में देते हुए और आपकी इच्छा को जो आपने हमारे अंदर रखी है उसके लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम जी, अच्छे वचन के लिए, अच्छी अगुवाई के लिए। खुदा को और आपके परिवार को आशीष दे। हम आस करते हैं कि जो आज 3H कॉलिंग आपके सामने रखी गई, आप इसके द्वारा आशीष पाएंगे। 3H कॉलिंग समझ आई? हाईली, हेवनली, होली एंड हेवन। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और आखिर में हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 24, और गीत के दौरान हदिया उठाया जाए। या मसीह
तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोए से जब मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बाती, या मसीह या मसीह या मसीह। वो तू हो या गाँव की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है असीम, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। धन धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। ओ दौलत तुझसे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से जब मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। कुर्बानी तेरी सारी करे आवेओ कबूल। कुर्बानी तेरी सारी करे आवेओ कबूल। ते नजरा तेरिया नुइयो याद करेगा। ते नजरा तेरिया नुइयो याद करेगा। बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल की है मुराद। बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल की है मुराद। पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें बहुतायत से दी हैं, जिनका हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। आपने हमें इतनी आशीष और बरकत दी हैं। उन्हीं आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा आपके बच्चों ने आपकी हजूरी में पेश किया है। इसे ग्रहण कर और देने वालों को बड़ी आशीष और बरकत देना प्रभु जी होने दे। जब ये काम कलीसियाई कामों में तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए,
कोई 100 गुना फल लाने वाला हो। होने दे प्रभु जी, आज हर कोई यहाँ से अपनी झोली को भर कर जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की बताई हुई प्रार्थना में शामिल हों। है हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा हमेशा आप ही की है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की शफकत हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन।